हेलो, नमस्ते। मैं मधु ठाकुर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी डायरीज़ में। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स मार्च 2021 के। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे लास्ट वीडियो में और आज सेकंड पार्ट हम करेंगे मार्च करंट अफेयर्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विद इसरो टू अंडरटेक जॉइंट रिसर्च एक्टिविटीज़ अंडर इसरोज न्यू एडवांस फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव। अब इस क्वेश्चन में बोला जाता है कि इसरो के साथ पार्टनर बनी है एक ऑर्गेनाइजेशन। अब इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो पार्टनर बना है और पार्टनर इसलिए बनाया गया है ताकि वो जॉइंट रिसर्च एक्टिविटीज़ कर सकें साथ में। जितने भी अगले न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे इसरो के उसमें वो पार्टनर बनेंगी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इसका हेडक्वार्टर है केरला में, तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। और इसरो के हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलोर में। तो नेक्स्ट वन इज विच कंट्री रिसेंटली प्रोवाइडेड ₹8,000 crores फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द फेज 4 ऑफ दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट फेज 4 के लिए ₹8,000 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो वो किया है जापान ने। अब जापान की कैपिटल है टोक्यो। नेक्स्ट वन इज हु वाज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ UIDAI इन मार्च 2021। अब ये जो UIDAI है इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये बनी थी 2009 में और इसके CEO बनाया गया है सौरभ गर्ग को, जो कि 1991 बैच के IAS ऑफिसर हैं। सो नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च महासमृद्धि वुमेन्स एम्पावरमेंट स्कीम ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है। अब देखो एक स्टेट है जिसने ये लॉन्च की है स्कीम महासमृद्धि वुमेन्स एम्पावरमेंट स्कीम, ठीक है। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है March 8 को, ठीक है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है और इसका पर्पस क्या है? ये रूरल वुमेन्स के लिए बेसिकली ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है। अब रूरल वुमेन्स जो हैं उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है, उन प्रोजेक्ट्स को एक टाइप से ये प्रमोट करेगी। वो जो भी अपने टैलेंट के बेसिस पे चीज़ें बनाएंगी उसको प्रमोट किया जाएगा इस स्कीम के थ्रू, यानी कि उसके लिए एग्जीबिशंस स्टार्ट किए जाएंगे बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज हु बिकेम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज स्टोरेज रिजर्व, ठीक है। तो देखो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट स्टोरेज एक्सचेंज रिजर्व यानी कि फॉरेन करेंसी का है इंडिया के पास। अब देखो सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो है चाइना। फर्स्ट नंबर पे चाइना, सेकंड पे जापान, थर्ड पे स्विट्ज़रलैंड एंड फोर्थ पे अब आ गया है इंडिया। और फोर्थ पे पहले था रशिया, अब वो चला गया है 5th पोजीशन पे, ठीक है। विच हाई कोर्ट रिसेंटली अप्रूव्ड ट्रांसजेंडर एंट्री इनटू द नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि NCC। अब देखो NCC में ट्रांसजेंडर की एंट्री को अप्रूव कर दिया है हाई कोर्ट ने, और ये कौन से हाई कोर्ट ने अप्रूव किया है? केरला हाई कोर्ट ने। क्वेश्चन बोलता है विच टीम वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी 2021 टाइटल। अब देखो ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है ये 2021 में हुई थी और मुंबई ने इस ट्रॉफी को वॉन किया था और मुंबई ने हराया था यूपी की टीम को। मुंबई विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो 4th टाइम जीत चुकी है। नेक्स्ट वन इज विच वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के न्यू डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, डायरेक्टर जनरल, और वो अपॉइंट किए गए हैं MA गणपति। अब ये जो MA गणपति हैं 1986 बैच के IPS ऑफिसर हैं उत्तराखंड कैडर के। नेक्स्ट वन इज हु विल होस्ट एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021। तो ये जो एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप थी ये 2020 में होस्ट होनी थी, ठीक है। होस्ट करनी थी इसको इंडिया ने, ठीक है। लेकिन अब इसकी टाइम जो है वो पेंडेमिक की वजह से इंक्रीज कर दिया गया और अब ये होस्ट की जाएगी बाय इंडिया 2021 में और ये होगी न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी IQ एयर रिपोर्टेड। अब देखो IQ एयर ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें बोला है कि सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी जो है वो न्यू दिल्ली है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है सबसे
पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी की। लेकिन अगर बात की जाए कि सबसे पॉल्यूटेड सिर्फ और सिर्फ सिटी, तो वो है चाइना की जिंगजैन, ठीक है। तो और अगर कैपिटल सिटी पूछी जाए तो वो है न्यू दिल्ली। अब देखो टॉप 10 जितनी भी सिटीज़ हैं जो कि मोस्ट पॉल्यूटेड हैं, उनमें से टॉप 9 सिटीज़ जो हैं, यानी कि टॉप 10 में से जो 9 है, टोटल 9, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की हैं मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज हु रोट द बुक करुणानिधि अ लाइफ इन पॉलिटिक्स। अब देखो ये बुक लिखी है बाय संध्या रविशंकर, और ये जो संध्या रविशंकर हैं इन्होंने करुणानिधि की ऊपर ये बुक लिखी है। अब ये जो करुणानिधि हैं वो तमिलनाडु के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। अब ये 5 बार तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और इनके ऊपर ये बुक लिखी गई है बाय संध्या रविशंकर। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब ये जो ISA है इसको ज्वाइन किया है किसी कंट्री ने, और वो किया है इटली ने, ठीक है। अब ये जो इटली ने इसको ज्वाइन किया है, इटली की कैपिटल है रोम, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस इनके हेडक्वार्टर्स हैं गुरुग्राम में, ठीक है। और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2015 में। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट हु इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट पेश की है और उसमें बोला है हु इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री, यानी कि हैप्पीएस्ट कंट्री के बारे में बताया गया है वर्ल्ड की। अब वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट जो कंट्री है वो है फिनलैंड, ठीक है। अब देखो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है 20 मार्च को। उसी दिन ये रिपोर्ट जो है वो पेश की गई थी और उसमें बोला था कि फिनलैंड जो है फर्स्ट नंबर पे हैप्पीएस्ट कंट्री है। अब देखो इंडिया का रैंक कितना है इस हैप्पीनेस रिपोर्ट में, तो इंडिया का रैंक है 139, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड्स, यानी कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खतरनाक सड़कें हैं, ठीक है। और खतरनाक सड़कें कहाँ पे हैं, साउथ अफ्रीका में, और 4th नंबर पे आता है इंडिया। नेक्स्ट वन इज हु वाज गिवन द गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2020। अब देखो गांधी पीस प्राइज़ दिया गया है 2020 के लिए, और वो दिया है शेख मुजीबुर रहमान को। अब ये जो शेख मुजीबुर रहमान है बांग्लादेश के हैं, और बांग्लादेश में इनको फादर ऑफ द नेशन भी माना जाता है, ठीक है। 10th क्वेश्चन बोलता है विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। अब ये स्टार्ट की है राजस्थान में, और इस योजना में 5 लाख रुपीज़ का आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा बाय गवर्नमेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिड जस्टिस बोबड़े रेकमेंड फॉर द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखो ये जो जस्टिस बोबड़े हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो कि रिटायर होने वाले हैं, तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी है न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, जो कि इन्होंने जो नाम रिकमेंड किया है वो किया है जस्टिस NV रमना। अब ये जो रिकमेंडेशन दी जाती है ये ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए, लेकिन अभी अप्रैल 24 को न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया जस्टिस NV रमना को, और रिकमेंडेशन दी गई थी मार्च में। नेक्स्ट वन इज हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखो ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके न्यू चेयरमैन बनाया गया संजीव कुमार को, जो कि 1993 बैच के IAS ऑफिसर हैं महाराष्ट्र कैडर से, ठीक है। अब ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसकी फॉर्मेशन हुई है 1995 में। नेक्स्ट वन इज इन विच स्टेट वाज द शिग्मो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली। अब देखो जो शिग्मो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया गया गोवा में, और गोवा के ट्राइबल लोगों ने इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया, और ये फेस्टिवल जो है वो इंडिया में भी किया जाता है एज अ होली, ठीक है। अब इंडिया में होली फेस्टिवल इसको सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन गोवा में जो ट्राइबल लोग हैं वो शिग्मो फेस्टिवल के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द मॉडल स्टेट फॉर द वन धन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो देखो एक वन धन डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था 14 अप्रैल 2018 में, ठीक है। और ये इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से जिस स्टेट ने फॉलो किया उस मॉडल स्टेट को डिक्लेयर किया गया, और वो मॉडल स्टेट है मणिपुर। अब इस वन धन डेवलपमेंट प्रोग्राम में ट्राइबल लोगों की डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है ये प्रोग्राम है। नेक्स्ट वन इज वेयर वाज द हिरात फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो देखो ये जो हिरात फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया गया है जम्मू कश्मीर में, और वहाँ के कश्मीरी पंडित जो हैं
वो सेलिब्रेट करते हैं इस हेरात फेस्टिवल को, जो कि शिवरात्रि वाले दिन सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि वैसे शिवरात्रि फेस्टिवल बोला जाता है बहुत जगह पे उसको, लेकिन जम्मू कश्मीर में उसको बोला जाता है हेरात फेस्टिवल। नेक्स्ट वन इज चीफ मिनिस्टर चिरंजीवी योजना विल बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट। अब देखो ये योजना हमने शायद पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये राजस्थान ने स्टार्ट की है। और राजस्थान की जो स्टेट है वो 5 लाख रुपीज़ जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस देगी हर एक पर्सन को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ए फार्मर फ्रॉम विच स्टेट बिल्ड अ सोलर कार। अब देखो एक फार्मर हैं, वो उन्होंने एक सोलर कार को फॉर्मेशन की है। अब ये बिल्ड जो की है सोलर कार, ये उड़ीसा के एक पर्सन है सुशील अग्रवाल, जिन्होंने ये कार बनाई है। अब ये कार जब फुली चार्ज हो जाती है तो ये 300 किलोमीटर तक जा सकती है। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड दी समर कैंपेन, ठीक है। अब देखो एक गवर्नमेंट ने एक समर कैंपेन स्टार्ट किया है और वो किया है झारखंड ने। और इस कैंपेन में मतलब स्टेट जो है वो किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देगी, माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया पे। यानी कि झारखंड में बहुत जो बच्चे माल न्यूट्रिशन से ग्रसित हैं, ठीक है, या जिन वुमेन्स को अनीमिया की प्रॉब्लम है, यानी कि उनकी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो गई है उनकी बॉडी में, उससे रिलेटेड ये कैंपेन चलाया गया है बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट द इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी। अब फर्स्ट स्टेट बन गई है जिसने इम्प्लीमेंट की है इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी, वो है बिहार। अब ये जो इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी है, इसमें क्या है कि इथेनॉल की फॉर्मेशन की जाएगी बाय कॉर्न, बाय जैगरी यानी कि गुड़, बाय ब्रोकन राइस चावल एंड रॉटन ग्रेन्स यानी कि सड़ा हुए अनाज से इथेनॉल की प्रोडक्शन की जाएगी, और वो करेगा फर्स्ट टाइम बिहार। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट इज गोइंग टू स्टार्ट इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट रन एनिमल एम्बुलेंस नेटवर्क, ठीक है। अब फर्स्ट एनिमल एम्बुलेंस नेटवर्क स्टार्ट किया गया है, यानी कि एनिमल्स के लिए एम्बुलेंस स्टार्ट किया गया है। और वो किस स्टेट ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड ई ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब स्टेट ने ई ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है, वो है हिमाचल प्रदेश। अब इस ई ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्या होगा कि सारे आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन ही बन जाएंगे, जैसे कि पासपोर्ट हो गया या फिर आपकी लाइसेंस हो गया, ठीक है, आरसी वगैरह हो गई, वो सब ई ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू बन जाएंगे। सो नेक्स्ट वन इज वेयर वाज द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स हेल्ड। यानी कि सेकेंड एडिशन हुआ खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, जो कि हुआ गुलमार्ग में, जम्मू एंड कश्मीर में। और देखो इस खेलो इंडिया विंटर गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल जो मिले वो भी जम्मू एंड कश्मीर को ही मिले। नेक्स्ट वन इज हु गॉट द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का न्यू डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। पहले तो देखो इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था मार्च में, लेकिन अब ये परमानेंट डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं और वो बने हैं कुलदीप सिंह, ठीक है। और ये जो CRPF है इसकी फॉर्मेशन हुई है 1939 में, ठीक। नेक्स्ट वन इज who was recently appointed the chairman of the International Boxing Association Committee, ठीक है। यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया रिसेंटली मैरी कॉम को। अब ये जो मैरी कॉम है ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं और मैरी कॉम 6 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन रह चुकी हैं बॉक्सिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द लिस्ट ऑफ वुमेन हु हैव फुल इक्वल राइट व्हाट प्लेस डज इंडिया ऑक्यूपाई, ठीक है। एक लिस्ट बनाई गई है बाय वर्ल्ड बैंक, जिसमें उन कंट्रीज़ की बात की गई है जहाँ पे रैंक वाइज बात की गई है कि जहाँ पे वुमेन्स को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। अब इंडिया का जो रैंक है वो है 123rd रैंक, यानी कि यहाँ पे उतने ज़्यादा इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते। और जो कंट्रीज टॉप में हैं, यानी कि जहाँ पे इक्वल राइट्स दिए जाते हैं वुमेन्स को, वो है बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, ठीक है। इन कंट्रीज़ में फुल इक्वल राइट्स दिए जाते हैं वुमेन्स को। और
इस रिपोर्ट में टोटल 190 कंट्रीज थी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च दी कौशल्य मैटरनिटी स्कीम। तो ये छत्तीसगढ़ ने ये स्कीम स्टार्ट की है, कौशल्य मैटरनिटी स्कीम, और इस स्कीम में 5,000 रुपीज़ दिए जाएंगे बाय स्टेट गवर्नमेंट उन औरतों को जिनके सेकंड चाइल्ड जो है वो गर्ल चाइल्ड होगी, ठीक है। सो 33rd क्वेश्चन है, हु बिकेम दी टॉप सिटी इन केस ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। अब देखो ये जो इंडेक्स है, इन केस ऑफ लिविंग इंडेक्स है, इसमें टॉप सिटीज़ बताई गई हैं, ठीक है। वो सिटीज़ जहाँ पे 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है जिन सिटीज़ में इंडिया में, ठीक है, और जिसमें 10 लाख से कम पॉपुलेशन है। तो देखो 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो टॉप सिटी बनी है बेंगलोर, जहाँ पे 1 M से ज़्यादा पॉपुलेशन है, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन। और जहाँ जिस सिटी में 10 लाख से कम पॉपुलेशन है वो फर्स्ट नंबर पे आती है शिमला एंड सेकंड वन इज़ भुवनेश्वर। नेक्स्ट वन इज़ विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी एक थाली एक तरकारी स्कीम। तो देखो ये जो स्कीम है ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट की है, और कौन से एरिया के लिए, बुंदेलखंड वाले एरिया के लिए। एक थाली एक तरकारी स्कीम जो है ये किससे रिलेटेड है, ये है वेजिटेबल से रिलेटेड, यानी कि बुंदेलखंड जो एरिया है वहाँ पे उस एरिया में अच्छी और नेचुरल जो हैं वो सब्जी, ऑर्गेनिक सब्जियां जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। क्योंकि बुंदेलखंड में के रीजन में जो है वो सब्जियां नहीं इतनी मिलती, तो वहाँ पे बहुत कॉस्टली सब्जियां एक टाइप से मिलती हैं, तो उनको ऑर्गेनिक तरीके से अच्छी सब्जियां प्रोवाइड करवाई जाएंगी और सस्ती बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज हु बिकेम द थर्ड बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। अब एक पर्सन है जिन्होंने 6 सिक्सेस एक ओवर में हिट किए हैं, ठीक है, और ये थर्ड बैट्समैन बन गए हैं वर्ल्ड के जिन्होंने 6 सिक्सेस हिट किए हैं, और वो हैं केरन पोलार्ड। अब ये जो पोलार्ड हैं ये वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन हैं जिन्होंने श्रीलंका के साथ एक मैच में 6 सिक्सेस हिट किए, ठीक है, थर्ड नंबर पे बन गए हैं। फर्स्ट नंबर पे साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं गिब्स, एंड सेकंड नंबर पे हैं इंडिया के युवराज सिंह। 36 क्वेश्चन बोलता है हु वॉन द यूनिक्स स्विस ओपन 2021 बैडमिंटन टूर्नामेंट। अब एक बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ यूनिक स्विस ओपन 2021 जिसको जीता है कैरोलिना मैरिन ने, ठीक है। अब ये जो कैरोलिना मैरिन है ये स्पेन की हैं, ठीक है, और इन्होंने जिस पर्सन को हराया वो है PV सिंधु जो कि इंडिया से हैं। अब ये जो यूनिक स्विस ओपन है ये हुआ स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, और कैरोलिना मैरिन थी स्पेन की जिन्होंने PV सिंधु को हराया। अब इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक्स में भी PV सिंधु को हराया था, ठीक है, उनको मिला था सिल्वर मेडल और इनको मिला था गोल्ड मेडल। हु बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव मेडिसिन एट ₹18 करोड़ पर डोज। अब देखो वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव मेडिसिन बनाई गई है, ₹18 करोड़ की है जिसकी पर डोज। अब ये मेडिसिन का नाम है ज़ोलगेंस्मा, ठीक है। अब ये जो डोज है ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी जो डिजीज़ है ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी, जिसकी ये मेडिसिन है, और ये बच्चों में ये जेनेटिक डिजीज़ देखी गई है। एक टाइप से ये पैरालिसिस हो जाता है बच्चों को, जिससे रिलेटेड ये दवाई जो है वो ₹18 करोड़ पर डोज की सबसे एक्सपेंसिव मेडिसिन बनाई गई। नेक्स्ट वन इज हु वॉन दी BBC's इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। देखो BBC की इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको चूज़ किया गया है, कोनेरू हम्पी को, ठीक है। अब ये जो कोनेरू हम्पी हैं ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं और ये इंडिया की चेस प्लेयर हैं जिसको ब्रिटेन की ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है इन्होंने जीता, ठीक है। अब ये आंध्र प्रदेश में है और एक चेस प्लेयर हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक ऑफ अनंत विजय रिटन ऑन द विक्ट्री ऑफ स्मृति ईरानी इन अमेठी। अब एक देखो अनंत विजय ने एक बुक लिखी है और ये किसकी विक्ट्री से रिलेटेड है,
जब स्मृति ईरानी अमेठी में जीती थी, जब उन्होंने राहुल गांधी जी को हराया था, ठीक है, तो उस विक्ट्री के ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम है डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, वो बोलता है हु बिकेम द मोस्ट एम्प्लॉइंग स्टेट अंडर मनरेगा, यानी कि मनरेगा स्कीम के अंडर कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड की हैं, तो वो स्टेट है छत्तीसगढ़। अब ये स्कीम जो है मनरेगा, ये लॉन्च की गई थी 2006 में स्टार्ट हुई थी और इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो इसी के साथ फिर आज के जो हमारे करंट अफेयर्स थे वो होते हैं कंप्लीट। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।